दो सवाल और हैं मेरे योगेन जी। एक, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं और इंडिया गठबंधन की कामयाबी में वो एक अहम रोल निभा सकते हैं, नाकामी में भी बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया, इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स में आए, पर पंजाब और दिल्ली उनके लिए कितना अहम है और उनकी महत्वाकांक्षा, जिस पर आप पहले भी बहुत सवाल उठा चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मानेगी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ किसी समझौते के लिए? और क्या वो जिन स्टेट्स में अपने पैर पसार रहे हैं वहां अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू कर पाएंगे? अभी हम इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। इंडिया कोएलिशन बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक दो पार्टियां, खासतौर पे एनसीपी के अंदर जो कुछ हो रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ हो रहा है, उसको लेते हुए अनिश्चितता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पंजाब में सीटें जीतने के लिए किसी की मदद की बहुत बड़ी जरूरत नहीं होगी, अगर हम असेंबली इलेक्शन के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो। और उधर दिल्ली में मदद के बावजूद भी कितनी सीट जीत पाएंगे, ये स्पष्ट नहीं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर है बंगाल, सबसे बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश, जहां पे हमें फोकस करना चाहिए। और क्या वो इसके लिए तैयार होंगे, देखना होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने काफी समझदारी और एक दीर्घकालिक समझ इसमें दिखाई है। कब तक वो इस समझ के ऊपर कायम रहेंगे और खास तौर पे सेकुलरिज्म के सवाल पे किस हद तक वो खड़े होके एक पोजीशन लेंगे, स्टैंड लेंगे, ये देखने का मुद्दा है। ओके, आखिरी सवाल योगेन जी। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार कह रहे हैं बार बार, हो सकता है ये सरकार चुनाव जल्दी करा ले, और आज ही खबर आई है कि सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है संसद का 18 से 22 सितंबर, 5 दिन के लिए। क्या आप दोनों को जोड़कर देखते हैं और क्या आप इस संभावना में यकीन करते हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं? आज दोपहर से तो मुझे यही लग रहा है मानक भाई कि कुछ तो खेल है। ये अचानक संसद का सत्र बुलाना 28 से 22 तारीख जब सितंबर में, क्योंकि दिसंबर में तो आना ही था सत्र, उससे पहले बुलाने का एक कारण ये हो सकता है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ घोषित करना चाहती है। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार लोकसभा चुनाव भी घोषित करना चाहती है। क्या हो सकता है, इसके बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं। मेरे मन में दो कयास है। देखिए, जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक या तो मंदिर से होगा या मुसलमान से होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता इस सरकार में। सारा मखेल तो वही है, ले दे के हिंदू मुसलमान करना। दो संभावनाएं हैं। एक तो ये कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बजाय, क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है, सरकार हो सकता है ट्रिपल तलाक की तरह ऐसा कोई कानून इंट्रोड्यूस कर दे कि हाँ, हमने 4 शादियों पे बैन लगा दिया, हमने पोलीगैमी बंद कर दी, बहुविवाह व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इत्यादि। ऐसा हो सकता है। वैसे बहुविवाह व्यवस्था को रेगुलेट करना एक अच्छा काम है, होना ही चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक को खत्म करना एक अच्छी बात थी। लेकिन उसको एक बहुत रंग दिया जाएगा। इस देश में बहुविवाह करने वाले मुसलमान और हिंदुओं में बहुत कोई फर्क है नहीं वैसे, लेकिन उसको एक रंग दे के पेश किया जाएगा टीवी चैनल्स की तरफ से। और दूसरा ये हो सकता है कि जो 1991 का कानून है, जो कहता है कि अयोध्या वाले मामले को छोड़ के बाकी किसी भी केस में जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, जिस मंदिर मस्जिद गिरजाघर की, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। मुझे लगता है शायद सरकार उसको भी खारिज करेगी और कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी, इन सब के लिए रास्ता खोलेगी। तो कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक माहौल को गरमाने के लिए कुछ किया जाएगा। सरकार को कई चिंताएं हैं, जिसकी वजह से सरकार, बीजेपी सोच सकती है जल्दी इलेक्शन करवाने की। पहली चिंता तो ये है कि चीन के मामले पे, चीन के फ्रंट में स्थिति बद और बदतर होती जा रही है। दुनिया को आप कुछ भी कहिए, मतलब जो कुछ ब्रिक्स में हुआ है, उसके आधार पे हमारे प्रधानमंत्री अगर ये दावा करें कि भाई हमारी दुनिया में इज्जत बहुत बड़ी है, तो हास्यास्पद सा हो जाएगा वो मामला थोड़ा। और उधर लद्दाख में चीन कुछ ना कुछ खुराफात कर रहा है, करता जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का मैप रिलीज किया है। दूसरी चिंता ये है कि इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है और बारिश अच्छी नहीं हुई है। बारिश का जो दूसरा फेज मानसून का है वो खराब हुआ है और किसान त्रस्त होगा थोड़े समय के बाद, और देश में महंगाई बढ़ सकती है। तीसरी चिंता ये है कि ये इंडिया कोएलिशन तो कुछ पकड़ रहा है मामला, और ये समस्या कर सकते हैं। और चौथा ये कि अडानी वाला मामला गरमा रहा है। और इन चारों की काट क्या है, आप जानते हैं काट क्या है, हिंदू मुसलमान। तो बस हिंदू मुसलमान होगा, आग लगाने की कोशिश की जाएगी, जगह जगह पे भड़काना, घृणा फैलाना, ये सब, और उसके लिए टीवी चैनल को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए देश को बचाने के लिए जो लोग
प्रतिबद्ध हैं, उन लोगों को इस देश के बड़े सवालों को उठाना होगा, देश के संविधान को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो चुनाव है मानक भाई, मैं इसे लोकसभा का चुनाव नहीं मानता। ये कई मायनों में इसका असर लगभग इस देश की संविधान सभा के चुनाव जैसा होगा। क्योंकि अगर 2024 या 2023 अगले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी दोबारा स्पष्ट बहुमत लेके स्वयं आती है, तो फिर संविधान खतरे में है। इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सब लोगों का धर्म बनता है, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के स्वधर्म को बचाना चाहते हैं, वो इकट्ठे हों, खड़े हों, देश बचाने के लिए इस बार काम करें। ओके, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। बड़े दिनों बाद आपका सेफोलॉजिस्ट वाला अवतार देखने को मिला है। अब देखते हैं कि क्या ये जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, कहीं ये वाकई अर्ली इलेक्शन कॉल करने के लिए या उससे पहले कुछ घोषणाएं करने के लिए तो नहीं बुलाया गया। देखते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।